नमस्कार। आज योग दिवस है। योग दिवस के अवसर पर मैं महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग का नियम दिया है उसका कुछ अर्थ के साथ लेके आता हूँ। एक्चुअली योग जो है वो आदि योगी हमारे महादेव हैं, क्योंकि योग की चर्चा हो और महादेव का चर्चा नहीं हो तो ये असंभव है, क्योंकि आदि योगी तो महादेव ही हैं। योग के संबंध में श्रीमद् भागवत में कृष्ण भगवान ने बोला है, योग कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ केवल आसन करना नहीं है, बल्कि अपने कार्यों में पूर्ण कुशलता, सजगता और संभाव से करना ही योग है। संस्कृत में युजः शब्द से योग बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। ये हमारे आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ हमारी व्यक्तिगत जो चेतना है और जो ब्रह्मांड की चेतना है, दोनों को एकजुट करना ही योग है। असल योग में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का दिया है, अष्टांग योग का नियम दिया है। उसमें उन्होंने 8 नियम बताए हैं। नियम ऐसा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारना, धारणा, ध्यान और समाधि। इसका कुछ अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। यमः का अर्थ है कि आप हिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये हो गया यम। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तीसरा हो गया आसन, स्थिर और आरामदायक शारीरिक मुद्रा आसन है। प्राणायाम, श्वास प्रश्वास के नियम से प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण। जब हम प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण कर लेते हैं तो ये प्राणायाम है। प्रत्याहारना, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना प्रत्याहारना है। धारणा, मन को किसी एक वस्तु या विचार पर एकाग्र करना ध्यान है। धारणा है। ध्यान, बिना किसी रुकावट के एकाग्रता की अवस्था ध्यान है। और समाधि, ध्यान की वह सर्वोच्च अवस्था जहां साधक और ध्यान का लक्ष्य एक हो जाता है। समाधि हो गया क्या कि आपका जो चित्त है, जो साधक है, उसका ध्यान का लक्ष्य एक हो जाना, समाधिष्ट हो जाना। अब थोड़ा सा महादेव का चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद, क्योंकि योग की चर्चा करें और महादेव का चर्चा ना हो तो ये अधूरा रह जाता है। योग योगेश्वराय, भूत भूतेश्वराय, काल कालेश्वराय, शिव सर्वेश्वराय, शंभो महादेवाय। इसका अर्थ है, हम योगेश्वर को नमन करते हैं जो भौतिक से परे है। हम भूतेश्वर को नमन करते हैं जिनको 5 तत्वों पर महारत हासिल है। हम कालेश्वर को नमन करते हैं जिनको समय पर महारत हासिल है, जो काल चक्र से परे हैं। हम सर्वेश्वर को नमन करते हैं जो हर जगह व्याप्त है और सबका आधार है। हम शंभो को नमन करते हैं, देवों के देव महादेव को नमन करते हैं। आज बस इतना ही।
साधुवाद।